पूरे देश में वैक्सीन को लेकर एक बृहद स्तर पर अभियान चलाया जा चुका है और आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10:30 बजे इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से मंजूरी दी। और हम इस समय लखनऊ के कलाम सेंटर पर मौजूद हैं जहां पर वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया हो रही है। पहले चरण में देश भर में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी है। लखनऊ में अलग अलग 12 सेंटर्स बनाए गए हैं। वॉक्सी टॉक्सी हिंदी की टीम इस समय मौजूद है लखनऊ के कलाम सेंटर पर जहां 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने तमाम सारे निवेदन देश की जनता से किए हैं कि वैक्सीन को लेकर किसी को भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और वैक्सीन के दोनों ही डोज आवश्यक है। अगर आदमी एक डोज ले लेगा और एक नहीं लेगा तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री जी ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियमों का भी बराबर पालन करते रहना है। और हम पूरे देशवासियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हर एक आदमी को पूरी तरह तक वैक्सीन पहुंचाएगी। भारत में अलग अलग 2 वैक्सीन निर्मित की गई हैं, एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। तो लखनऊ का जो कलाम सेंटर है इसमें कोशील्ड लग रही। हमने यहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, उनसे भी बात की। हमारे साथ इस समय KGMU में डॉक्टर निशांत मौजूद हैं। आप वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी के तौर पे यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं और आज लखनऊ के 12 सेंटर्स पे जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है और लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो इसी क्रम में हम मेडिकल कॉलेज के कलाम सेंटर पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर निशांत हैं। हम उन्हीं से समझेंगे कि क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है। सर बताएं अगर वैक्सीनेशन के बारे में क्या कुछ प्रक्रिया है। जी, तो आज कोविड-19 वैक्सीन का लॉन्च हुआ है। उसमें से एक सेंटर हमारा भी था जहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ के 100 लोगों को लगाने का कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू किया गया। सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सबको संबोधित किया। हमारे हेल्थ वर्कर्स और जितने लोग आए बेनिफिशियरी सब ने सुना और 11 बजे से हम लोगों ने वैक्सीनेशन का काम शुरू किया। एक एक करके जो बेनिफिशियरीज आए थे उनको वैक्सीन दिया गया और उनको फिर आधे घंटे वेट करा के फिर एक एक करके भेजा गया। सर कितने लोगों को अब तक वैक्सीन यहाँ पर लग चुकी है? लगभग 30 लोगों को वैक्सीन अब तक लग चुकी है। पहला कोई मेडिकल स्टाफ यहाँ का ही था? मतलब चूँकि पहले क्रम में तो स्वास्थ्य कर्मियों की ही लगना है। जी, तो मेडिकल कॉलेज की सारी स्टाफ थी? जी, सारे यहीं के स्टाफ। अच्छा, पहला कौन आदमी था यहाँ पे? पहला अब नाम मुझे रिकॉर्ड में चेक करना पड़ेगा। सब लोग ऑलमोस्ट 2-2 मिनट के अंतर पे लग रहा है तो सबको। अच्छा सर, किसी प्रकार का चूँकि एक सेंटर में अगर लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत हो, समस्या हो तो उसके लिए एक अलग रूम टाइप का बनाएगा कि उसके हर इलाज के लिए हम तत्पर हो सके। तो उसको लेकर कोई ऐसी महसूस नहीं हुआ किसी को अगर वैसा उसका? नहीं, ऐसी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। वैक्सीन लगने के बाद हमने पूरी व्यवस्था की हुई है लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो दूसरा डोज का क्या है? चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हमने जब सुना तो उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन की दोनों खुराक ही आवश्यक है। आप एक ले लेंगे और एक नहीं लेंगे। जरा आप अपनी भाषा में अगर इसको थोड़ा सा। जी बिल्कुल, कोई भी दवा की डोज अगर सही ना हो तो वो काम नहीं करेगी। तो उसी तरीके से वैक्सीन भी है। एक डोज से इम्यूनिटी पूरी नहीं आएगी, इसलिए दूसरा डोज लेना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा डोज 4 हफ्ते बाद, जिनको आज लगा है उनका सेकंड डोज 15 फरवरी को लगेगा। 15 फरवरी जी। सर कितने दिन तक ये जारी मतलब आज ही रहेगा कि नेक्स्ट डे या फिर और डे? अभी डेज अनाउंस होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से जो तारीख हमें मिलेगी उसके। थैंक यू सो मच। तो आप थे डॉक्टर निशांत हमें जिन्होंने वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को समझाया और कहा कि कितने लोगों को वैक्सीन लगनी है और कितने लोगों को लग चुकी है। तकरीबन 100 लोगों को इस सेंटर पे वैक्सीन लगनी है और कई सारे आप देख रहे हैं लोग फेक मैसेजेस का भी शिकार हो रहे हैं। अभी एक सीनियर सिटीजन हमारे पास हैं जिनके पास, जो कि पूर्व रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके पास एक मैसेज आया हुआ था। तो जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं इस मद्देनज़र भी कई सारी सावधानियां बरतनी होंगी और उसका जो है दोबारा से चेकअप करना पड़ेगा किन लोगों को हम मैसेज भेज रहे हैं ताकि सीनियर सिटीजन इस तरह से परेशान ना हो सके। आप मीडिया से? हाँ सर बताइए। देखिए ये मेरे पास मैसेज आया और मैं जो हूँ यहाँ परेशान हो रहा हूँ। मेरा GSB। अरे भैया सर एक मिनट सुन तो लीजिए। तो आप तो जाइए पहले कंफर्म तो कर लें। वो कंफर्म तो है। मैं 10 साल के रिटायर 70+ का, मेरे पास ये मैसेज आया। अब मैं आया यहाँ सेंटर में, यहाँ तो मेरा कहीं नाम नहीं। अब ये बता रही है GSVM का है। GSVM तो यहाँ कोई है ही नहीं। ये तो सेंटर से। हाँ, ये नेग्लिजेंस है CMO की। Anybody can send message to anybody। हाँ, ये भी हो सकता है। श्योर बिल्कुल, आई एग्री विद यू। जरूरी नहीं ना कि प्रशासन की तरफ से ही है। और भी हम तमाम सारी बातों को आपको बताएंगे। अभी हम कलाम सेंटर पे मौजूद हैं, आप बन रहे हैं हमारे साथ।
हम अभी खड़े हैं कलाम सेंटर के 4th फ्लोर पे और यहीं पर वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया जारी है। वैक्सीनेशन का जो पहला स्टेज है कि लोगों की स्क्रीनिंग यहीं से होकर उनको गुजरना होता है, अर्थात किसका नाम मैसेज में आया सीएमओ की तरफ से और वो जो है कैसे हैं, तो हम उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो मौजूद स्टाफ है उन्हीं से जान लेते हैं। भाई साहब नाम बता दीजिए, परिचय अगर आप। मेरा नाम है डॉक्टर अनमोल जैन। अनमोल जी, क्या प्रक्रिया है यहाँ से जब पेशेंट आता है तो कैसे उसको किस तरह से गुजरना होता है? सबसे पहले पेशेंट नीचे से स्क्रीन होके आता है। इन केस कोई पेशेंट नीचे छूट जाता है तो यहाँ हेल्प डेस्क पे आके उसका नाम चेक करते हैं। अगर इस लिस्ट में उस पेशेंट का नाम है देन उसका आईडी कार्ड से उसको मैच किया जाता है। उसके बाद उसका स्क्रीनिंग होता है थर्मल स्कैनर से। देन उसको सैनिटाइज करके 403 रूम नंबर में भेजा जाता है। वहाँ पे उसको वो वेटिंग एरिया हमने बनाया है। कुछ पेशेंट जैसे आते हैं उनको स्टार्टिंग में पैनिक होने लगता है, तो सो दैट एक ऑब्जर्वेशन पीरियड मिल जाए उनको 5-10 मिनट के लिए। फिर उस वेटिंग एरिया से उनको शिफ्ट किया जाता है वैक्सीनेशन रूम में। वैक्सीनेशन रूम में जब वैक्सीन लग जाता है उनको, तो उनको ऑब्जर्वेटरी एरिया में रखा जाता है हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर तक अगर उनको कोई दिक्कत नहीं होती है तो उनको फिर वापस भेज दिया जाता है। एक क्वेश्चन और जो है मेरा कि क्या मतलब स्पेसिफिक सेंटर पे जिस बंदे का नाम होता है वही यहाँ पर आके लगवा सकता है? जिनका नाम लिस्ट में आया है सिर्फ और सिर्फ उनको ही वैक्सीनेशन लगेगा। नहीं, लखनऊ में 12 अलग अलग सेंटर्स बनाएंगे तो हर एक सेंटर का पेशेंट अलग अलग है? हाँ जी। या फिर कोई भी पेशेंट नहीं, 12 सेंटर में से कहीं पर जिसके हर एक सेंटर के पेशेंट अलग अलग हैं। उनको कॉल करके बाकायदा एक दिन पहले बताया जाता है कि आपका टीकाकरण होना है इस तारीख को इस जगह पे इस सेंटर पे। तो ये थे डॉक्टर साहब अनमोल जी जिन्होंने हमें बताया कि पहले स्टेज पे क्या कुछ होना है। और अब हम रूम नंबर 403 में चलेंगे जहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। कोविड की वैक्सीन लगी आपको, ठीक है, इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। अगली डोज आपको 15 फरवरी को लगेगी, कब और कहाँ लगेगी, ठीक है। इसके लिए आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। और ये कोविड का वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप अपने आप को सेफ ना समझते हुए आपको मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का प्रयोग बार बार करना है। Covishield. Covaxin. Not in our center. I think some centers in Lucknow have got. हमारे साथ बातचीत के लिए 2 महिलाएं भी मौजूद हैं और इनका भी नाम उसी सूची में है जिनको वैक्सीन लगना है। हम इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा लग रहा है कि जब एक बड़ी पैनिक के बाद देश में वैक्सीन आई है तो ये एक राहत की बात है, तो इन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सरोज पांडे है। सरोज जी कहाँ से आई हैं? मैं मेडिकल कॉलेज की एम्प्लॉय अच्छा, हूँ। मतलब यहीं के आप स्टाफ से? जी हाँ। अच्छा, तो इतने दिनों बाद कोविड वैक्सीन आई है, सबसे पहले तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है आज मेरे समझो कि इस भयंकर बीमारी से लड़ने की हम लोगों को मिल तो गई। आपने तो जब कोविड सेंटर बनाया गया था इसको तो उस समय तो यहाँ पर रह के लोगों को सेवा की होगी, तो कुछ डर टाइप का नहीं महसूस हुआ वैसा? नहीं, कुछ नहीं, जैसे जनरल लोग की सेवा करते थे वैसे करते थे। अब हम लोग तो एम्प्लॉय चाहिए, कौन सी डर है। टीकाकरण तो हम लोग करते ही थे, कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, कोई डर नहीं लगता था। तो वैक्सीन को लेकर कोई डर मन में तो नहीं, ऐसा? कोई डर नहीं, बहुत उत्साह है कि हम लोगों को ये वैक्सीन लगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपने देश में वैक्सीन है सबसे पहले तैयारी हुई, हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे साथ एक महिला और है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम आप अपना नाम बता देती हैं? जी, गीता देवी। कहाँ से आई हैं? लखनऊ से? जी हाँ, जी हाँ। मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है? जी, एसपीएम डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं। तो मैडम एक तो ये अपने देश की वैक्सीन बनी हुई है, सबसे पहले तो इसको लेकर खुशी अगर आप बता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। और अच्छा है, आगे और लोगों को लगे और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग लगवाएं इसे। ये मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है जो साफ तौर पर लोगों को ये आग्रह कर रहा है कि आपको किसी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मनोबल बढ़ा रहे हैं हम लोग, उसको मनोबल और लोगों से वो कर रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, वैक्सीन को लगा के लगवाइए।
कोविड को लेकर पूरी एक गाइडलाइन सुनिश्चित की गई है और वैक्सीनेशन के क्रम में जब पहले तो चरण में लोगों को स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद में लोगों को वैक्सीन लगती है और वैक्सीन लग जाने के बाद में उनको एक ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है तकरीबन आधा घंटे तक। अगर व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो हाँ डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है कि उसको अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ एक ऐसे भाई साहब हैं जिनको वैक्सीन लगी और वो ऑब्जर्वेशन रूम से जस्ट होकर निकले हैं, तो हम जानेंगे कि वैक्सीन लगने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम पाल जी। राधेश्याम जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं लखनऊ का ही हूँ। अच्छा, मेडिकल कॉलेज के ही एम्प्लॉय हूँ। तो आपको वैक्सीन कुछ देर पहले लगी और आप ऑब्जर्वेशन रूम से हो के आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ वैक्सीन लगने के बाद में और उससे पहले में? नहीं, ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अच्छा, कोई सर दर्द वगैरह वैसा या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, बस बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले वैसे अब। तो ये साफ तौर पर राधेश्याम जी का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद में मुझे कोई प्रकार की दिक्कत नहीं महसूस हो रही, मैं जैसे सामान्य था वैसे ही जी जी अभी भी जी। अच्छा, देश के और लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे संदेश? नहीं, इसमें तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए भाई, क्योंकि मैं तो यही जानता हूँ कि आगे सोच अच्छी रखनी चाहिए। वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो आपका तो अनुभव? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये साफ तौर पे कहना है कि लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और लोग चूँकि अपने देश का टीका है और सभी टीका लगवाएं और सुरक्षित हो, यही इनकी कामना है। इंडिया में 2 वैक्सीन प्रिपेयर्ड हैं और दोनों ही लगभग जो है वो कारगर हैं और इसी को लेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निशांत से हम ये जानेंगे कि यहाँ पर कौन सी वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है और क्या आगे चल के दोनों वैक्सीन का प्रयोग हो सकता है। तो इस संबंध में हम डॉक्टर साहब से ही जानेंगे। सर, यहाँ पे कौन सी वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है अगर आप इसमें? यहाँ आज कोविशील्ड वैक्सीन का प्रयोग हो रहा है। अच्छा, तो टेस्टिंग यहाँ पर दोनों वैक्सीन की हुई थी या कोविशील्ड की ही? टेस्टिंग की साइट नहीं थी हमारे यहाँ तो आज पहली बार वैक्सीन लग रही है। इसके पहले ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी गई थी। ड्राई रन तो केवल एक तैयारी थी कि सब कुछ ठीक है, यानी वैक्सीन नहीं लगाई। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे देश के जो अलग अलग सेंटर्स हैं तो वहाँ पे इन दोनों वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा रहा है या सिर्फ एक वैक्सीन? कुछ सेंटर्स में कोवैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, कुछ सेंटर्स में कोविशील्ड, बट एक सेंटर में एक ही तरह की वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो ये डॉक्टर निशांत ने हमसे कंफर्मेशन यहाँ पर कर दिया है। हर्षवर्धन के साथ आयुष तिवारी, कलाम सेंटर, लखनऊ।